फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर के ऑलरेडी तीन पार्ट देखे थे। आज पार्ट नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने अगर बात करें तो जो कैलेंडर टॉपिक है उसका बेसिक हमने देखा, उसमें हमने वार निकालने से रिलेटेड बातें देखी। उसके बाद हमने वार के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 20 जनवरी 2005 को ये वार था तो 2040 को क्या वार होगा, मतलब हमने वारों से संबंधित जो बातें हैं वो देखी हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको दिवस के बारे में भी बताया था कि अगर क्वेश्चन आ जाए इस दिवस इस दिन मनाया गया था तो वो दिवस आपका किस दिन मनाया जाएगा, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अपना ये चेकआउट कर लें कि जो दिवस हैं वो दिवस आपके किस दिन कौन से हैं। ये आपका एक जीके का पार्ट होता है, बट रीजनिंग के अंदर इसके क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं, तो आप उनको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम चलते अपने अगले पार्ट पे, अगले जो टाइप है उस पे। लास्ट टाइम जो हमने किया था उसको एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं और फिर चलते हैं हम अपनी अगली टाइप पे। इस टाइप का जो लास्ट टाइम हमने किया था, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल आराम से कर पाते हैं, जिसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखेंगे और देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर आपका क्या है। मैं थोड़ा सा उसको बता के चलूंगा, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना। लास्ट टाइम जो हमने किया था उसका मैं आपको एक क्वेश्चन वापस रिपीट करवा देता हूं, उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन था वो आपका ये था कि भाई यदि वर्ष 1985 में पर्यावरण दिवस गुरुवार को मनाया गया हो या मनाया गया था, तो वर्ष 2040 में योग दिवस किस दिन मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि जो पर्यावरण दिवस है, जो योग दिवस है, ये हमारे किस दिन आते हैं। ठीक है, अगर ये चीज आपके माइंड में है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर नहीं है तो फिर हमारा ये क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। हमने इस क्वेश्चन करने का टोटल जो तरीका था वो भी हम जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फंस गए कहां पे, इन दिवस के चक्कर में। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप लोग दिवस जरूर देख लें। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में वो पूछ लेता है, हो सकता है आपकी भी एग्जाम में वो ये टाइप आपको देखने को मिल जाए दिवस से संबंधित, क्योंकि ये जीके का है तो वो रीजनिंग में भी इसको कवर करवा लेता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देके दिवस पे विशेष फोकस करना है। ठीक है, आपके जो भी जीके वाले सर हैं, जो भी हैं, आप उनसे कंसल्ट कर लेना, उनसे लिखवा लेना जो भी है, लेकिन दिवस को याद करना। अब चलता हूं मैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे बात करें वर्ष 1985 में पर्यावरण दिवस गुरुवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2040 में योग दिवस किस दिन मनाया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखते हैं आप इस क्वेश्चन पे। पर्यावरण दिवस होता है कब, 5 जून को। तो यहाँ पे 5 जून 1985 का जो वार इसने बताया वो वार इसने गुरुवार बताया। यहाँ पे आपके पास 5 जून 1985 का जो रियल वार है, इस वार को हम सबसे पहले यहां से जानेंगे। तो हमने इस वार को जानने के लिए इसका हमने रियल वार निकालना शुरू किया। तो सबसे पहले हम लास्ट के 2 अंक उठाएंगे। लास्ट के 2 अंक हमारे 85, यहाँ पे 85 हैं। अब 4 से भाग लगाएंगे तो 21 बार जाएगा। डेट आपके पास कितनी है, 5 है। अब जो जून की मैं बात करूं तो जून के जो कोड हैं वो आप यहां से लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जो जून का कोड है वो आपके पास कितना होगा, 5 होगा।
ठीक है। आप इन सबको पर अब इसके बाद में सॉरी 1900 का जो सदी कोड है वो हम लेंगे 0। अब ये जो 5 डाटा है इनको प्लस किया जाएगा। अब प्लस करेंगे तो 5 10 15 और 1 कितना होता है 16 होता है। इसी तरीके से आगे बात करूं तो 8 2 10 और 1 कितना होता है 11, 116 आपका योग। 116 में आपने भाग लगाया कितने का 7 का, 7 का भाग लगाएंगे एक बार, शेष 4 46 हो गया, 7 6 42 होते हैं। आपके पास कितना बच गया 4 बच गया। 4 का जो वार है वो बुधवार है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में जो वार दिया गया है वो वार आपको गुरुवार दिया गया है। तो आपको पता है कि जो रियल वार हमारा है वो बुधवार है, लेकिन हमें इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलाना होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जाना होगा। और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम जाएंगे तो इसका वार हमने गुरुवार यहां से बनाना ही बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको गुरुवार नहीं बनाएंगे तो हम गलत हो जाएंगे। तो आपके पास गुरुवार का जो कोड है वो गुरुवार का कोड कितना है 5। हमने इस 4 को 5 बनाना है और 4 को 5 बनाएंगे तो सिंपल यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, ये 5 और 5 का वार हमारा आ गया गुरुवार। हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन की कंडीशन को पूरा किया है। अब सेकंड हम निकालेंगे। क्वेश्चन दिया गया था योग दिवस कब होता है, योग दिवस 21 जून 2040 को क्या वार होगा या किस दिन मनाया जाएगा। अब हम निकालेंगे वार, तो 40 4 से डिवाइड किया 10 बार, लीप ईयर से कोई मतलब हमें नहीं है। डेट है आपकी 21 जून की। मैं फिर से बात करूं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जो जून का कोड है वो आपके पास कितना है 5 है। 2000 के सदी कोड की मैं बात करूं तो आपके पास कितना होगा 6 होगा। इन सभी को आप करेंगे प्लस, 6 5 11 और कितना होता है 12, एक शेष बच गया 5 2 7, एक शेष बच गया वो कितना हो गया 8, 82 बनेंगे। अब यहां से भाग लगाया एक बार, 8 में से 7 चले गए 1 बचेगा, 12 फिर एक बार चला गया 5 का जो वार है वो गुरुवार होता है। लेकिन वार आने के बाद में हमने क्या किया था प्लस 1 किया था, यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तो 6 होगा और 6 का जो वार होगा वो आपके पास कौन सा होगा शुक्रवार। तो यहाँ पे ये बार जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो कौन सा आएगा शुक्रवार आएगा। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारे आगे जो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं 2-3 क्वेश्चन बनेंगे जिन क्वेश्चंस को हम देखते ही उसका आंसर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन आपके सामने आया, यदि 10 मार्च 1945 को यदि 10 मार्च 1945 को बुधवार था तो 10 मार्च 1946 को क्या वार था। थोड़ा सा ध्यान देना भाई, कभी कभार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो हम इस क्वेश्चन पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखने को मिल जाता है तो हमने किस तरीके से उसको सोल्व आउट करना है उस चीज को हमें ध्यान देना है। इसको करने को तो हम जिस तरीके से कर रहे थे उस तरीके से भी क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये सीधा हमें आंसर दे देता है। आपको क्या देखना है यहाँ पे, जब आपके पास ये डेट सेम हो, जब आपके पास ये 2 डेट हैं जैसे 10-10 ये सेम हो, ये 2 महीने हैं आपके पास, जैसे आपके पास ये भी मार्च है और ये भी मार्च है, ये भी सेम हो, आपके पास डेट और जो 2 महीने हैं ये दोनों सेम हैं। और ये बात करें देखो 1945 और ये बात करें 1946, 45 के बाद में जस्ट कौन आता है 46 आता है, 45 के बाद में जस्ट 46 आता है। तो हम इस क्वेश्चन का वार निकालेंगे तो ये वार आपका है बुधवार, तो बुधवार के जस्ट वार आता है कौन सा गुरुवार। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा गुरुवार। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम बड़ी आसानी से इसको सोल्व आउट करके और आंसर हमारा दे सकते हैं। तो आप ध्यान देना कैसे क्या किया,
10 मार्च 1945 को बुधवार था, तो 10 मार्च 1946 को क्या वार था? तो हमने यहाँ पे देखा हमारा वार कौन सा होगा? गुरुवार होगा। अब मैं पहले की बात करूं तो बुधवार से पहले कौन सा? मंगलवार होता है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा 44 है। देखो मैं एक बार पहले बताता हूं इसके बारे में कंप्लीट आपको। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, यदि 10 मार्च 1947 को बुधवार था, तो 10 मार्च 1948 को क्या वार था? बात करें सब कुछ सेम है, यहां पे देखो 10 है, डेट सेम है, यहाँ पे मार्च भी सेम है, यहाँ पे 47 के बाद 48 आ गया, तो यहाँ पे बुधवार के बाद आपका कौन सा वार होगा? गुरुवार। अगर गुरुवार कर दिया तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इस वाले क्वेश्चन में ये ठीक हो गया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ कि ये गलत हो रहा है हमारा? समझना यहां से। मैं बात करूं 1947 की, और उसके बाद में जस्ट 1900 कौन आता है? 48 आता है। तो देखो 1900 जो 48 है, ये 1948 एक लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। इस 48 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 48 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, और चला जाता है तो लीप वर्ष हो गया। और लीप वर्ष की मैं बात करूं तो लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 366 होती है, मैंने बताया। और साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 300 कितनी होती है? 65 होती है। एक दिन लीप वर्ष में ज्यादा होता है, और वो ज्यादा दिन आपको कौन सा होता है? सबको पता है। आपके पास जो फरवरी है, अगर लीप वर्ष है तो फरवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। अगर लीप वर्ष नहीं है तो आपके पास दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 28 होती है। तो यहां पे देखो लीप वर्ष अगर आता है, ये लीप वर्ष अगर आता है, तो आपको बुधवार के बाद में एक बार छोड़ना होगा, और एक बार छोड़ने के बाद जो अगला आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे बुधवार के बाद एक बार छोड़ेंगे गुरुवार, और यहाँ पे आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बुधवार था, बुधवार के बाद में गुरुवार होता कब? जब ये लीप वर्ष नहीं होता, जब फरवरी में दिनों की संख्या 28 थी, इसलिए यहाँ पे गुरुवार था। लेकिन जब फरवरी में दिनों की संख्या 29 हो जाती है, इसका मतलब एक दिन बढ़ गया। अगर एक दिन बढ़ा है तो हमने उस दिन को बढ़े हुए को छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे बुधवार के बाद गुरुवार एक दिन बढ़े हुए में आ गया, अब इस अगला आ गया, वो कौन आ गया? शुक्रवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और देखना है, यहाँ पे एक कंपैरिजन और करवा रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यदि 10 जनवरी 1947 को बुधवार था, तो 10 जनवरी 1948 को क्या वार था? आपने देखा ये भी 10 है और ये भी 10 है, डेट दोनों सेम है। ये भी जनवरी है, ये भी जनवरी है, महीने दोनों सेम है। ये 1947 है और ये 1948 है। मैंने अभी अभी आपसे यही इसी बारे में चर्चा की थी कि 1948 आ गया, तो 1948 जो है वो लीप वर्ष है, 1948 है वो लीप वर्ष है। और मैंने आपसे बताया अगर लीप वर्ष आए तो आपको बुधवार के बाद एक बार छोड़ना है गुरुवार, और अगला बार आपका क्या आ जाएगा? शुक्रवार आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा कर दिया तो भी हम गलत हैं। क्यों गलत है भाई? क्योंकि आपने तो ये देखा कि यहाँ पे लीप वर्ष आ गया, और लीप वर्ष आ गया तो हमने क्या करना है? एक दिन एक्स्ट्रा काउंट करवा के और अपना आंसर कर देना है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ऐसा किया तो हम बिल्कुल रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि 1948 में एक दिन एक्स्ट्रा आता है। वो दिन कौन सा होता है? 29 फरवरी। और यहाँ पे 29 फरवरी के बाद अगर कोई डेट देता है, विशेष समझना इस चीज को यार, 29 फरवरी के बाद की अगर कोई डेट हमारे सामने आती है तो हमने यहाँ पे गुरुवार छोड़ के शुक्रवार करना है। 29 फरवरी के बाद मैं बात करूं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर,
इनमें अगर आ जाए लीप वर्ष तो हम एक छोड़ के और अगला अपना आंसर ले लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 29 फरवरी से पहले की हम बात करें, 29 फरवरी से पहले की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको वार चेंज नहीं करवाना है, क्योंकि जो दिन एक्स्ट्रा आएगा वो 29 फरवरी वाला आएगा। अगर 29 फरवरी नहीं आई तो दिन आपका नहीं बढ़ा। 29 फरवरी आ जाती तो आपका दिन बढ़ जाता, लेकिन अगर 29 फरवरी नहीं आई तो वो दिन आपका काउंट नहीं होगा। आपको सीधा आंसर करना है, यहाँ पे बुधवार के बाद गुरुवार हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन बढ़ता, जो एक डे हमारा एक्स्ट्रा बढ़ता, वो डे आपका एक्स्ट्रा बढ़ता 29 फरवरी वाला, और 29 फरवरी नहीं आई तो उसको नहीं बढ़ाना है। 29 फरवरी से पहले की बात आई तो बुधवार के बाद गुरुवार हमारा आंसर है। मैंने आपको यहां से 3 बातें बताई। इनमें बताया जब दोनों साधारण हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बुधवार के बाद अगला बार गुरुवार आ गया। जब डेट सेम हो, महीना सेम हो, अगला आपके पास आता है। जैसे इसकी मैं बात करूं, 47 के बाद 48 है। आपको पता है 48 एक लीप वर्ष होता है। कोई भी लीप वर्ष आता है तो आपको मैंने बताया एक बार छोड़ के अगला बार आंसर करना है। अगले में इसी के बारे में मैंने वापस चर्चा की और मैंने कहा लीप वर्ष था और फिर भी एक दिन हमने छोड़ के अगला दिन नहीं उठाना है। अब बात आई क्या कि लीप वर्ष में 29 फरवरी आती है और वो दिन एक्स्ट्रा हमारा काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे 29 फरवरी आ चुकी थी और यहाँ पे 29 फरवरी अभी तक नहीं आई थी। अगर 29 फरवरी आ चुकी थी तो एक दिन हमने बढ़ा के डाल देना है, और 29 फरवरी अगर नहीं आई थी तो एक्स्ट्रा दिन जो अगला था वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से पहले की बात करते वो इस 46 को बताओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले जाए तो एक बार घटाना है और आगे जाए तो बढ़ाना है। अब देखो ये चीज अगर मेरे ख्याल से तो समझ आ जाने से कोई इतनी बड़ी खास कहानी यहाँ पे नहीं थी। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो जिस तरीके से हम क्वेश्चन से निकाल के आ रहे थे, जिस तरीके से क्वेश्चन निकाल के आ रहे थे उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। कोई इसमें डाउट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो केवल इसलिए बताया गया है, इसलिए बताया है, हो सकता है कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है तो हम इसको सीधे देख के आंसर कर ले और अपना टाइम सेव कर सके। ठीक है, आई होप समझ आया होगा सबको। अब चलता हूं मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अब आपके पास आता है, देखो एक चीज ध्यान देना, लगातार क्वेश्चन है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। इसी में क्वेश्चन और है, लगातार 400 वर्षों में, यहां पे मैं लगाना भाई, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। एक चीज देखना, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में डाउट पैदा कर देता है, क्वेश्चन एग्जाम में डाल देता है। और मैं अगर बात करूं तो लगभग जो क्वेश्चन डलता है वो लगातार 400 वर्षों का ही डलता है। बाकी मैं आपको इसको निकालने की प्रक्रिया में बताऊंगा, जिससे आप कोई भी वर्ष देता है तो आराम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में काफी डाउट्स आते हैं, मतलब काफी की मैं बात करूं ऑप्शन में डाउट आ जाता है। लगभग इसका आंसर 97 बार कर देते हैं। ठीक है, जैसे 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, इसका आंसर भी 97 बार कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। अगर बात करूं 29 फरवरी कितनी बार आएगी, उसका अगर 97 करते हो तो सही है, क्योंकि ये चीज ऐसी होती है जो रट लेते हैं कि भाई लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख की बात करेगा, 29 फरवरी की बात करेगा, तो हम यहाँ पे 97 बार उसको कर देंगे। लेकिन भाई एक चीज देखो, इन क्वेश्चंस में दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है।
इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स अलग अलग आने चाहिए। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, ये 29 तारीख है और ये 29 फरवरी है। इस तारीख का और इस फरवरी का मतलब वो सब कुछ चेंज हो गया, दिन और रात का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे देखो तारीख आई तो क्या करना है और 29 फरवरी आई तो क्या करना है, मैं आपको पूरा समझा के चल रहा हूं। यहाँ पे कुछ और भी वो पूछेगा, जैसे लगातार के बारे में बात करेगा तो हम आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। 400 वर्षों की बात कर रहा है। मैं पहले बात करूंगा 29 तारीख की। इस 29 तारीख में ही 29 फरवरी भी हमारे सामने आएगी। ठीक है, अब लगातार वर्ष हैं 400। देखो मैं पहले करता हूं एक वर्ष का जिक्र। एक वर्ष में टोटल महीने होते हैं 12 महीने, सबको पता है। इन 12 महीनों को दो भागों में बांट दिया जाता है। इन 12 महीनों को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग हो गया पूरे 11 महीने और एक भाग होगा 1 महीना। ये भी मेरे ख्याल से सब जान चुके होंगे। ये जो 11 महीने हैं, ये 11 महीने हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, लेकिन यहां से एक महीना आउट है, कौन सा? फरवरी का। यहाँ पे जनवरी से दिसंबर तक सभी महीने हैं लेकिन फरवरी का महीना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फरवरी को अगर मैं छोड़ दो सब कुछ, अगर मैं फरवरी को छोड़ दूं, हमारे जो 12 महीने होते हैं उन 12 महीनों में से अगर मैं फरवरी के महीने को छोड़ देता हूं तो जो और बाकी लगातार जो 11 महीने बच गए, जैसे भी 11 महीने बच गए, उन 11 महीनों में 29 तारीख आनी है, सबको पता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। ये 29 तारीख आएगी तो भैया आएगी। ठीक है, ये 11 महीने ऐसे हैं जिनमें 29 तारीख लगातार आती है, लेकिन एक महीना ऐसा है और वो महीना आपका कौन सा है? फरवरी का है। ये फरवरी का जो महीना है, ये जो फरवरी का महीना है, इसमें आपको पता है 4 वर्ष के बाद एक बार 29 फरवरी आपको देखने को मिलती है। और मैं बात करूं बीच में शताब्दी वर्ष अगर कोई आ गया तो 3 शताब्दी वर्ष गुजरने के बाद चौथे शताब्दी वर्ष में जब चौथा आएगा 3 के बाद, उसमें आपके पास आएगी। तो कई बार अगर बीच में शताब्दी वर्ष आ गया तो हमारे पास 8 वर्ष भी लग जाते हैं 29 फरवरी आने के लिए। बताऊंगा मैं आपको, क्लियर करूंगा ये बात आपके माइंड में। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, इन 11 महीनों को तो बड़ी आसानी से हम ले लेते हैं, इनका कोई खास रोल नहीं है। एक वर्ष की बात करूं, इस महीने को छोड़ दिया मैंने, फरवरी को छोड़ दिया, हम इन 11 महीनों की बात कर लेते हैं। फरवरी को कर दो साइड में, 11 महीनों की बात करेंगे। एक वर्ष में 11 बार 29 तारीख आती है। फरवरी छोड़ दिया, फरवरी को बाद में जांचेंगे। 11 बार आएगी तो हमने कितने वर्षों के बारे में बात की? 400 वर्षों के बारे में बात की। एक वर्ष में 11 बार आती है तो 400 को 11 से गुना करेंगे, हमारे पास 11 बार आती है एक में, तो ये 4400 बार आपके पास आ गई। इन 11 महीनों का काम खत्म। समझ आई होगी बात? एक वर्ष में महीने होते हैं 12, जिसमें 11 महीने ऐसे होते हैं जिसमें लगातार 29 तारीख आती है। इस बात को तो सभी जानते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो मैंने बताया कि 400 वर्ष है लगातार, एक वर्ष में 11 बार आती है तो 400 वर्षों में भाई 44 बार आएगी ना। साइड हो गया, बात आई इसकी सामने। लगातार 400 वर्ष है। अब मैं बात करता हूं 29 फरवरी की, एक महीना जो हमारा बच गया उसकी मैं बात करूंगा। आपके पास एक महीना है फरवरी का जिसमें आपकी 29 तारीख आती है, लेकिन प्रत्येक कितने साल बाद आती है? 4 साल बाद। मैंने बताया कोई बीच में शताब्दी आ गया तो कई बार क्या होता है वो 8 बार भी चला जाता है, 8 वर्ष बाद भी चली जाती है, लेकिन मैं 4 की बात सामने करूंगा। 400 वर्षों में 29 फरवरी का पता करना है और एक बार आती है 4 वर्ष बाद, तो इस 400 में हम भाग लगाएंगे कितने का? 4 का।
400 में कितने का भाग लगाएंगे? 4 का, और 4 का भाग लगाएंगे तो हमें पता चल गया कितनी बार आनी चाहिए? 100 बार आनी चाहिए। 29 फरवरी की बात की, 4 वर्ष में 29 फरवरी एक बार आती है, तो 400 वर्ष में 400 में 4 का भाग लगाए तो कितनी बार आनी चाहिए? 100 बार। लेकिन ये 100 बार भी कंप्लीट नहीं आती है। कारण क्या है भाई, क्यों नहीं आती है? कारण ये है, जो शताब्दी वर्ष आते हैं उन शताब्दी वर्षों में आपकी कई बार 8 वर्ष बाद आती है। ऐसा भी एक क्वेश्चन बनेगा हमारा, फिर भी मैं बता दूं, लगातार 400 वर्षों में हमने 4 शताब्दी उठानी है। देखो एक बार थोड़ा जानने के लिए, 1700, 1800, 1900, 2000, 1600 ले लो, चाहे 1700 ले लो, 1800 से ले लो और 1900 ले लो, आपको कोई भी उठाओगे, कोई भी उठा लो। ये 4 शताब्दी 400 वर्षों में जान ली हमने कि आ गई, चलो ठीक है। अगर शताब्दी वर्ष की हम बात कर लें तो शताब्दी वर्ष में अगर लीप वर्ष याद करना है तो 400 का भाग लगाना है। अगर उसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला गया तो लीप वर्ष है, 29 फरवरी आई है। अगर 400 का नहीं गया तो 29 फरवरी नहीं है। हमने इसमें 400 का लगाया, नहीं जाएगा, इसमें लगाया नहीं जाएगा, इसमें लगाया नहीं जाएगा, इसमें लगाया चला जाएगा। बीच में 3 शताब्दियां ऐसी आई जिसमें 29 फरवरी नहीं आई। अगर 29 फरवरी नहीं आई तो भाई, तो ये 100 में से 3 बार माइनस करने हैं। 29 फरवरी कितनी बार आई? 97 बार आई। 29 फरवरी कितनी बार आई? 97 बार आई। अब यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये क्यों उठाया आपने, ये लगातार क्यों नहीं ले लेते? तो 1600 जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। कितनी बार नहीं गया? 3 बार। तो चाहिए आप ये ले लो, चाहिए ये ले लो, आपके पास वो बात तो सेम ही है। 400 में 4 का भाग लगाया 100 बार, 100 में से 3 माइनस किए तो कितनी बार? 97 बार। 3 माइनस क्यों किए? क्योंकि जैसे 1696 था, 96 में 29 फरवरी आती है, ठीक है, हमें पता था 4 साल बाद आनी चाहिए, 1700 आ गया। 1700 में 29 नहीं आई, अब नहीं आई तो हमने 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब 1704 में आएगी, तो 4 साल ये बीत गए, 4 ये बीत गए, 8 साल लगे। लेकिन हमने तो 4 साल बाद ही दिखाई थी ना प्रत्येक बार। अब अगर शताब्दी आ गई और उनमें नहीं आती है तो हमने यहाँ पे जितनी बार नहीं आती वो माइनस कर देना है। 100 में से 3 माइनस किया तो 97 बार। अब 11 वर्ष महीने थे, उसके बाद 1 महीना बच गया, उसमें 97 बार आती है। ये तो 11 महीनों की बात थी, ये 1 महीने की बात है। अब ये कितनी बार आएगी? 4497 बार। अब ध्यान देना, एग्जाम में लगभग 400 वर्षों की बात करता है। 1 मिनट भी, देखो एग्जाम में लगभग 400 की ही वो बात करता है। अब 400 की बात करेगा तो देखो 400 में हमने 29 तारीख की बात की तो 11 बार तो आनी है। 400 में 11 का गुना किया तो 4400 बार हो गया। अब 1 महीना बच गया था, फरवरी में आई 97 बार, तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे आपका आंसर आ गया 4497 बार। और केवल 29 फरवरी की बात आती है तो आपका आंसर आ गया 97 बार। दोनों में दिन और रात का डिफरेंस हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, जिस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा उसी तरह से आपको इसका आंसर करना है। यहाँ पे गलती यार मत कर देना। 29 फरवरी आए और 29 तारीख आए, आपने रटने वाली बात नहीं करनी है कि 97 बार ही आएगी। आपको चेकआउट करना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को चेकआउट करने के बाद इसका आंसर देना है। 29 तारीख आएगी तो माइंड में बिठा लो 4497 बार होगा, और 29 फरवरी आएगी तो आएगा 97 बार। और जिसको करने का तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको करके भी देख सकते हो। आपके पास लगातार 100 वर्ष आए, 200 आए, 400 आए, 300 आए, 500 आए, 700 आए, आप इस तरीके से सब कुछ निकाल पाएंगे। ठीक है, चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस ऐसा ही उठाता हूं सेम।
यदि किसी व्यक्ति का जन्म यदि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ हो तो वह अपना जन्मदिन कितने वर्षों के बाद मनाएगा। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, वो ही हमने 29 तारीख वाली बात की है। अब इसने कहा 29 फरवरी 1896 को हुआ हो, तो देखो 29 फरवरी 1896 को इसका जन्म हो गया। आपको पता है जो 29 फरवरी है वो 4 वर्ष के बाद एक बार आती है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे 4 वर्ष पहला, बी 2 वर्ष हो गया, सी 1 वर्ष हो गया और डी 8 वर्ष हो गया। मैं ज्यादा भी बात ना करूं तो 30% बच्चे इस पे क्लिक कर देंगे और मान लेंगे कि सही आंसर, लेकिन अगर इस पे कर दिया तो आप गलत हो गए। क्योंकि यार मैंने आपको ये बताया कि 29 फरवरी है, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बात की थी, 29 फरवरी 4 वर्ष के बाद एक बार आती है और माइंड में यही बात जाएगी कि 29 फरवरी है, लीप वर्ष है, 4 साल बाद में दोबारा जन्मदिन बन जाएगा। 4 साल हम इसका आंसर कर लें। देखो 4 साल बाद आपने जन्मदिन मनवा दिया तो आपका जन्मदिन बनेगा उसका 1900 में। लेकिन आपको पता है जिस भी सन के पीछे लास्ट में 00 लगे मिल जाए वो सन आपकी होती है शताब्दी वर्ष। और किसी भी शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष अगर ज्ञात करना है तो उसमें हमने 400 का भाग लगाना होता है। 1900 में 400 का भाग लगाया, नहीं गया पूरा मतलब 29 फरवरी नहीं आई। अब 29 फरवरी नहीं आई तो 4 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा। अब जाके 1904 में आपकी 29 फरवरी आएगी और 1904 में जाके जन्मदिन बनेगा। 4 साल ये चले गए, 4 साल ये चले गए, 4 और 4 टोटल कितने साल चले गए? 8 साल, मतलब 8 वर्ष के बाद उसका जन्मदिन बनेगा। शायद समझ आ गया होगा सबको। अब यहाँ पे अगर दूसरा ले ले, जैसे बोल दे कि 29 फरवरी 1996 को किसी का जन्मदिन बना था तो उसका जन्मदिन कितने वर्ष बाद बनेगा, तो ये क्वेश्चन आपका 4 साल बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद हमने देखा 2000 आया और 2000 की मैं बात करूं तो 2000 में 400 का भाग लगाएंगे, पूरा चला जाएगा। और चला गया तो इसका मतलब 29 फरवरी इसमें आ गई और नहीं गया इसका मतलब यहाँ पे नहीं आई। तो यहाँ पे तो 4 वर्ष बाद बन जाएगा। तो ये मत सोचना कि कोई भी शताब्दी आ गया तो उसमें जन्मदिन 8 वर्ष में बनेगा। तो कोई शताब्दी ऐसी भी होती है जिसमें 29 फरवरी आती, मैंने कहा 3 शताब्दी गुजर जाती है, 4थी शताब्दी में फिर आ जाती है 29 फरवरी। अब 4 के बाद इसकी बात करें तो 1900 आया था, लेकिन 1900 में जन्मदिन नहीं बना क्योंकि 29 फरवरी नहीं आई। अब 4 साल और वेट किया, 1904 आया और 1904 में 8 साल बाद जन्मदिन उसका बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया P, Q, R और S। सिंपल क्वेश्चन है। 4 क्रमानुसार महीने जिसमें P और S में 30 दिन है, तो बताइए कि R कौन सा महीना है। ठीक है, अब देखो आपके पास 4 महीने हैं P, Q, R और S। इसकी कंडीशन थी कि P और S ऐसे हैं जिसमें दोनों में कितने हैं 30, इसमें भी कितने हैं 30, इन दोनों में 30-30 दिन है। अब ऐसा भाई एक बार ही होगा, नहीं तो देखो क्या होता है
ये 30 है तो ये 31 है, ये फिर 30 है तो ये कौन सा होना चाहिए, 31 होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से नहीं चलना है। इसने कहा कंडीशन ये है कि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होने चाहिए, अब यहाँ पे 31 हो रहा है। कंडीशन इसकी फॉलो करवाएंगे, ये गलत हो जाता है। अब मैं बात करूं तो ऐसा एक जगह पे मिलता है, ये 30 तो ये 31, ये भी 31, ऐसा देखो कहां मिलता है। आपके पास महीना जुलाई का हो और महीना अगस्त का हो, अगस्त और जुलाई के महीने में दोनों में लगातार 31 दिन होते हैं, और जुलाई से पहले कि आपका महीना जून हो गया और अगस्त के बाद ये महीना आपका कौन सा हो गया, सितंबर हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ध्यान देना, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कई बार इसको गलत कर दिया जाता है, हम कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत कर लेते हैं और ये क्वेश्चन हमारा पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को सही बनाना है। आपके पास जब ऐसा आ जाए कि ये 30 है, ये 30 है, तो बीच में 2 महीने जिसमें 31 आते हैं, जुलाई और अगस्त में आपके सामने है। अब हम बात करें तो कोई भी महीना पूछ ले, इसने पूछा था आर कौन सा महीना है, अपना आंसर आ गया आर अगस्त महीना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहां पे अगर बात करें तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यदि आज के 2 दिन बाद, बीते हुए कल से 2 दिन पहले ये दिन था, तो उस दिन कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए एक छोटी सी बात ध्यान देना, यहाँ पे इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने आज का दिन उठाना है, ये आपके पास आज का दिन है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमने आज का दिन लेना ही लेना है। अगर हम यहाँ पे आज का दिन नहीं लेते तो हम कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले आज का दिन, अब इसने क्या कहा, बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था। अगर ये आज का दिन है तो ये कौन सा है, बीता हुआ कल। अब बीते हुए कल से 2 दिन पहले, ये 1 दिन और ये 2 दिन, यहाँ पे आपको 2 दिन पहले का नाम लिया तो 2 दिन जाते ही यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि ये आज का दिन हो गया, बीता हुआ हो गया 1 दिन और 2 दिन। यहाँ पे दूसरे दिन पे आपको रुक जाना है, और दूसरे दिन पे बात की इसने, कौन सा था, सोमवार था। आगे कहा आने वाले कल के 3 दिन बाद। अगर ये आज है तो ये आने वाला कल, इसके 1 दिन, इसके 2 दिन और इसके 3 दिन बाद, ये 3 दिन बाद आपको यहाँ का वार बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आज से आगे जाना है और आज से ही पीछे आना है। ये आज है, ये बीता हुआ कल है, इससे 1 दिन और इससे 2 दिन पहले आपके पास ये सोमवार था, तो यहाँ पे आप बीते कल के 3 दिन बाद, ये बीता हुआ कल, इसके 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद बताना है। अब सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वापस कौन सा वार आ गया, सोमवार। ये सोमवार आपका सही आंसर होगा। या फिर दूसरा, यहाँ पे आप दिन काउंट करके वीकली जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वें दिन फिर रिपीट करवा देना है। तो सोमवार के बाद वापस कौन सा होगा, सोमवार। एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बुधवार होगा, तो बीते कल से 1 दिन पहले कौन सा दिन था। सबसे पहले यदि बात करें, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो सबसे पहले ये दिन होगा आज का। कौन सा होगा, आज का। आने वाले कल के 2 दिन बाद, ये आने वाला हो गया कल, इसके 1 दिन और ये 2 दिन बाद यहाँ पे आपको रुक जाना है। अब यहाँ पे बार बताया इसने, कौन सा होगा, बुधवार। तो इसने कहा बीते कल से 1 दिन पहले, ये आज का दिन है तो ये बीता हुआ कल है, इससे 1 दिन पहले यहाँ का वार जानना है। बुध से पहले होता है मंगलवार,
मंगलवार से पहले होता है सोमवार, सोमवार से पहले होता है रविवार, रविवार से पहले होता है शनिवार, और शनिवार से पहले कौन सा वार होता है? शुक्रवार। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। आई होप सबको समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि वो आगे की बात करें चाहे वो पीछे की बात करें, सबसे पहले हमें आज का दिन लेना है, आज के दिन से आगे जाना है, आज के दिन से ही पीछे आना है। लैंग्वेज थोड़ी और चेंज कर सकता है, ये देखो लैंग्वेज में क्या डाल सकता है। लैंग्वेज डाल दी, यदि गत परसों बुधवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा? गत और आगामी, गत का मतलब बीता हुआ हो गया, आगामी का मतलब आने वाला हो गया। यदि ये आज है तो ये हो गया गत परसों, ये आपका गत मतलब बीता हुआ, ये बीता हुआ कल और ये बीता हुआ परसों। यहाँ पे आपका वार हो गया बुधवार। आगामी का मतलब आने वाला, तो ये आने वाला कल और ये आने वाला परसों, आगामी परसों। तो बुधवार तो ये गुरुवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार, और यहाँ पे वार होगा वो कौन सा होगा? रविवार होगा। बीता हुआ परसों बुधवार है, ये गुरुवार है, ये शुक्रवार है, आगामी मतलब आने वाला शनिवार, और ये कौन सा होगा? रविवार। दूसरी लैंग्वेज क्या चेंज की जाती है? यहां तक सेम रख लेता हूं। यदि गत परसों बुधवार था तो सोमवार कब होगा? सोमवार कब होगा हमें ये बताना है। अब देखो हमने क्या करना पड़ेगा, आज का दिन तो लेना ही लेना पड़ेगा। ये आपके पास कौन सा दिन है? आज का दिन है। कौन सा है? आज का दिन है। अब इसने कहा गत परसों बुधवार था, तो ये गत हो गया कल और ये गत हो गया परसों, यहाँ पे आपका बुधवार था। अब हमें कौन सा बताना है? सोमवार। बुधवार था तो ये गुरुवार, ये शुक्रवार, यहाँ पे शनिवार, यहाँ पे रविवार, और यहाँ पे कौन सा वार हो गया? सोमवार। आपका सोमवार यहां से होगा। अब इसने कहा सोमवार कब होगा, तो ये आज का दिन है। देखो ये आपका आज का दिन है। इस आज के दिन से आगे जाएंगे तो यहाँ पे आगामी कल, ये आगामी कल है, आगामी कल के एक दिन, 2 दिन। आपके पास ऑप्शन होगा आज के बाद, या तो आज के 3 दिन बाद, 1, 2, 3 दिन बाद, या फिर लगभग मैं बात करूं 99%, तो आपका ऑप्शन होगा आगामी कल के, आगामी कल के 1 और 2 दिन बाद। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस की हम बात करें तो ये क्वेश्चन ये 2 तरीके से पूछे जाता है कि भाई यदि गत परसों बुधवार था तो सोमवार कब होगा। तो हमने देखा ये आज का दिन है, ये गत कल है, और ये गत कौन सा है? परसों। यहाँ पे बुधवार था तो सोमवार कब होगा? हम सोमवार के लिए बात करें तो आज आने वाला, कल उसके 1 दिन, उसके 2 दिन, तो आगामी कल के 2 दिन बाद हमारा कंप्लीट यहां से आंसर आ जाएगा। एक इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता है। रवि 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया था। सिनेमा देखने गया था। वह सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाता है। सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाता है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, देखो अब क्वेश्चन को एक बार आप, मैं इसमें थोड़ा इंक ले लेता हूं।
देखो इसमें इसने कहा रवि 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया था, वह सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाता है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें आज का दिन लेना है, ये हमारे पास आज का दिन है। 9 दिन पहले गया था सिनेमा देखने, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 यहाँ पे जाता है, और ये सिनेमा देखने केवल एक ही दिन जाता है। किस दिन जाता है? गुरुवार को। अब प्रत्येक 7वें दिन आपका वार रिपीट होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे आपका वार हो गया गुरुवार। अगर यहाँ गुरुवार हो गया तो ये देखो कौन सा वार होगा? शुक्रवार, और आज का वार होगा वो कौन सा होगा? शनिवार। ये शनिवार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे? आज के 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया था, ये आपके पास आज का दिन है। 9 दिन पहले हमने बात की, तो यहाँ पे 9 दिन पहले वह केवल गुरुवार को जाता है। गुरुवार के बाद यहाँ पे शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु, इसके बाद शुक्र, और इसके बाद कौन सा हो गया? शनिवार। तो ये शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये टाइप सबको समझ आई होगी। इसके बाद इन क्वेश्चंस पे आप थोड़ी प्रैक्टिस करना भेजिए, हम यहाँ पे कितने भी कर ले, बाकी एक बार आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस हैं इन पे थोड़ी आप प्रैक्टिस करना। इसके बाद देखो कुछ एक क्वेश्चन और नॉर्मल होते हैं। देखो क्या है, यदि पांच तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो 20 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इनको आपको करने की भाई यहाँ पे हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिनको सभी कर पाते हैं आराम से। भाई ये बताए 5 तारीख है, ठीक है, ये 5 तारीख है, सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो सोमवार, इसके 1 दिन बाद मंगलवार, 2 दिन बाद आती है, मतलब ये 2 दिन सोमवार मंगलवार काउंट हो गए, इसके बाद आती है। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। 2 दिन बाद गएगा, दूसरे दिन का वार लेना है। अब देखो ये बुधवार, हम इसको वीकली ले लेंगे, तो 5 के बाद 7 दिन बाद में दोबारा से बुधवार आया होगा 12 तारीख को, इसके 7 दिन बाद दोबारा से 19 को बुधवार आया होगा। अब यहाँ पे देखो इसने 20 का पूछा था, 19 को बुधवार, अच्छा 19 का पूछ ले 20 से पहले, तो 20 से पहले 19 तारीख आती है, 19 तारीख का वार भी क्या होगा? बुधवार। ये बुधवार हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो वीकली चलाने हैं हमें, कि सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार के 2 दिन बाद मंगलवार बुधवार, अब दूसरे दिन पे रुक जाना है कि भाई एक दिन ये हो गया, दूसरे दिन पे रुक गए। अब इसके 7 दिन बाद वापस क्या आया होगा? 12 को बुधवार, 7 दिन बाद वापस 19 को बुधवार आया होगा। एक क्वेश्चन ये भी कई बार वो पूछता है, 30 दिन के एक महीने में पांच शनिवार हैं, तो महीने का प्रथम दिन कौन सा होगा? 30 दिन के एक महीने में 5 शनिवार हैं, तो महीने का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आते हैं आपके पास, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सॉरी ऑप्शन नहीं मिलेगा, बुधवार, रविवार। 30 दिन के एक महीने में 5 शनिवार है, तो महीने का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर शनिवार ऑप्शन में मिलेगा तो हमें पता है पहला शनिवार ही हो जाएगा, लेकिन शनिवार कभी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो शनिवार से जस्ट पहले वाला दिन, यहाँ पे शनिवार से जस्ट पहले वाला दिन शुक्रवार आपका आंसर होगा। कैसे? 30 दिन का महीना है, हमने महीने के लास्ट दिन से शुरुआत कर दी, और महीने का लास्ट दिन हमने मान लिया कौन सा है? शनिवार ही है। अब शनिवार 30 तारीख से 7 दिन पहले 23 तारीख को आया होगा, इससे पहले 16 तारीख को आया होगा, क्योंकि वीकली चल रहा है, इससे पहले हमारा 9 तारीख को आया होगा, इससे पहले 2 तारीख को आया होगा। अगर 2 तारीख का शनिवार था तो 1 तारीख का वार कौन सा था? शुक्रवार।
कौन सा था? शुक्रवार। अब देखो 30 दिन का महीना कंप्लीट, शनिवार 1 2 3 4 और 5 आगे, महीने का प्रथम दिन हमारा कौन सा होगा? शुक्रवार। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो जो भी वार दिया गया, जैसे शनिवार दिया गया, शनिवार से पहले कौन सा है? शुक्रवार हमारा आंसर हो गया। मंगलवार दिया, पहला सोमवार हो गया। तो जो भी वार देता है उससे पहले वाला उठा के हम अपना आंसर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हैं जो सिंपल हैं, आप आराम से कर पाओगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो भी सभी कर लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा उसका। ये टाइप अगली है। विनय को ज्ञात है कि उसके भाई का जन्म 10 जनवरी के बाद लेकिन 15 जनवरी से पहले हुआ, जबकि उसकी बहन को ज्ञात है कि उसके भाई का जन्म 13 जनवरी के बाद और 17 जनवरी से पहले हुआ। तो यदि बोलेगा यदि दोनों का कथन सत्य है, यदि दोनों का कथन सत्य है तो उसके भाई का जन्मदिन या उसके भाई का जन्म कितने जनवरी को हुआ? देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। उसके भाई का जन्म 10 जनवरी के बाद 15 जनवरी से पहले, तो 10 के तो बाद होना चाहिए, 15 के पहले होना चाहिए। ना 10 को होना चाहिए ना 15 को होना चाहिए। इसके बीच की डेट आपको उठानी है। 11 12 13 को हो सकता है, इसको क्लियर नहीं है। जबकि उसकी बहन को याद है कि 13 के तो बाद हुआ था और 17 से पहले, तो ना 13 को होना और ना ही 17 को होना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 भी है, तो यहाँ पे 14 15 16 और 17। अब देखो दोनों का कथन सत्य है, तो हमने इन दोनों का सत्य बनाना है और दोनों का जो कॉमन फैक्टर उसको उठाना है। अब 13 को यहाँ पे नहीं हुआ तो 13 को यहाँ पे भी नहीं हुआ, 15 को यहाँ पे नहीं हुआ तो 15 को यहाँ पे भी नहीं हुआ, 13 से ना पहले होगा ना 15 से आपका बाद में होगा। अब एक डेट दोनों की कॉमन बची, कौन? 14 जनवरी को इसका जन्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने जो कैलेंडर चैप्टर था उसके लगभग क्वेश्चंस देखे हैं। कुछ एक विविध से संबंधित क्वेश्चन और बचे हैं, वो विविध पार्ट में हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा कैलेंडर ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।